देश भर में एक बात कही जाती है कि माइनॉरिटी खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की बच्चियां तालीम से दूर रहती है, शिक्षा के मैदान में पीछे रहती है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में छोटे से छोटे समाज की बच्चियां आज तालीम हासिल कर रही है। यही नहीं बल्कि अच्छे से अच्छी शिक्षा पाने के लिए विदेश भी जा रही है और वो कारनामा कर दिखा रही है जो हम सोच भी नहीं सकते। आज ऐसे ही एक बच्ची मुबश्शिरा नसीर कुरैशी जो मुस्लिम समुदाय के बकर कसाब जमात से आती है और जिसने काफ़ी तकलीफ़ें उठाते हुए और मुसीबतों का सामना करते हुए हिम्मत ना हारते हुए विदेश जाकर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके अपने देश का, अपने माँ बाप का और जमात का नाम रोशन किया है। वही डॉक्टर मुबश्शिरा आज हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुबश्शिरा नासिर कुरैशी है, डॉटर ऑफ नासिर महबूब कुरैशी। हम मुंबई से है एंड आई जस्ट कंप्लीटेड माय एमबीबीएस फ्रॉम यूक्रेन से किया है मैंने अपना एमबीबीएस एंड अभी मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है पुणे केम हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप थी। डॉक्टर मुबश्शिरा, आपको सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से मैं दिली मुबारक देता हूँ कि आज आप इस मुकाम पे पहुँचे। और मैं जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर बनने का जो ख़्याल आया, जो सपना आपके अंदर आया, वो कब और कैसे आया? डॉक्टर बनने का शौक़ मुझे बचपन से ही था वैसे तो, बट मेरे जहन में ऐसे आया जब मैं 8th-9th में थी तब से आया। मेरे अब्बा हैं, उनका बहुत सपना था मुझे डॉक्टर बनाने का, तो वो मुझे हमेशा ही से कहते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो तब से मुझे था 8-9 से मैंने ठान लिया था कि बनना तो अब डॉक्टर ही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 10th की पढ़ाई रही, आपकी 12th की पढ़ाई रही और उसके बाद में जो मेडिकल की पढ़ाई रही, उसका सफ़र कैसा था? ओके, 10th की पढ़ाई असल में जब 10th था, हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले हैं, तो 10th में जब था वो मेरे घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल है नहीं पढ़ने का। तो 10th में जब मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम चालू थे तब मेरी बहन को फर्स्ट बेबी हुआ था। तब मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था कि मेरी बहन का काम भी मैनेज करना पड़ता था, मेरे बोझ भी थे, मुझे पढ़ाई भी करनी थी। तब मुझे घर में बिल्कुल शांति मिलती नहीं थी, तब मैं अपने घर के बाथरूम में भी जाके पढ़ा करती थी कभी-कभी। एंड मैं मॉर्निंग में उठ के 3 बजे उठ के पढ़ती थी, क्योंकि मेरे घर में वो शांति वाला माहौल मुझे कभी मिला नहीं पढ़ने के लिए। तो मैं वैसे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए मैं रात में पढ़ती थी और मम्मा की दीदी की हेल्प मेरी सुबह में होती थी। माशाल्लाह से हमारी जो बहन थी सिस्टर, वो काफ़ी सारे पढ़ने में ध्यान अच्छा था। और ये जो डॉक्टर वो बने उन बहुत काफ़ी सारी तकलीफ़ें उठा के पढ़े। और देखा जाएगा तो हमने भी देखे कि जब वो 10th का स्टडीज़ करते थे, 12th की स्टडीज़ करते थे, हमारी जो जॉइंट फैमिली है उसमें रहकर जो स्टडीज़ करना है वो बहुत मुश्किल होता है। कि वो जो स्टडीज़ करते तो ऐसी जगह पे स्टडीज़ करते थे कि मतलब ऐसे कोने जगह में जैसे एक बाथरूम हो गया, वहाँ पर होके पढ़ाई करना वो बहुत बड़ी बात है। और ये माहौल में रह के डॉक्टर बनना है तो अल्लाह पाक ने बनाया तो बहुत बड़ी बात है। और देखा जाएगा तो हमारी बक्कर कसाई जमात में कोई ऐसी लड़की है नहीं और कोई पढ़ाता भी नहीं है जल्दी। कि हमारे जो बक्कर कसाई जमात में ऐसा होता है कि 10वीं 12वीं करके मैरिज करा देते। बट मेरे जो डैडी ने हौसला और हिम्मत रख के जो उनको आगे बढ़ाए, और मेरे डैडी के अरमान भी थी, तो हमारी बहन ने उसके ऊपर मेहनत भी करे और मेहनत करके कामयाबी करके हासिल बताए भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे है। रिश्तेदारों का, खासतौर पर जो आपके पेरेंट्स था, उनका क्या योगदान रहा आपके इस कामयाब सफ़र में? मेरे फादर जो है वो एक ड्राइवर है। मेरे फादर बस चलाते, मेरे अब्बा स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करते हैं। तो मेरे फादर का अल्हम्दुलिल्लाह पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्र है पहले अच्छा था, तब मेरे अब्बा ने डिसीजन लिया मुझे भेजने का। बट 2019 की बात है, 2019-2020 तब मेरे अब्बा की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो तब मेरे अब्बा ने बोला कि मैं नहीं भेज सकता हूँ तुझे, मुझसे नहीं हो पाएगी ये पढ़ाई। तब मैं टूट गई थी थोड़ी सी, और मैं अब्बा से भी नहीं कह सकती थी कि अब्बा मेरे सपने हैं ऐसे, क्योंकि मेरे अब्बा ने मेरे लिए किया है, बचपन से जो मांगा है वो सब चीज़ दी है। तब मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि नहीं, तुझे नहीं भेज सकता हूँ ये बात। तब मेरी बात ये मेरी चाची ने, फरजाना चाची है, उन्होंने ये बात सुनी थी। और मेरे मुश्ताक चाचा जो आए, रात में उन्होंने उनको बताई ये बात कि नासिर भाई ने बोला कि इसको नहीं पढ़ाएंगे, हम आगे इसको नहीं भेज सकते। तब मेरे चाचा ने मुझे बुलाया, पूछा क्या हो गया, तो मैंने बोला, अब्बा ने बोला नहीं मैं नहीं भेज सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है तुझे आगे पढ़ाने की। तब मेरे चाचा ने मुझे बोला कि तू जा, तू पढ़ेगी, कुछ नहीं मैं दूंगा तुझे आगे से। तो आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं मेरे मुश्ताक चाचा की वजह से ही हूँ। मैं कहती हूँ वो उस वक्त हमारे लिए जरिया नहीं बनते तो आज मैं इस मकाम तक नहीं आती। ये यूक्रेन में थे और जब पढ़ाई चालू थी आपकी, उस वक्त यूक्रेन वॉर भी चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या लगता था आपको? हाँ जी, हम जब मेरा कंप्लीट होने वाला था, 6 मंथ्स बाकी थे,
तब वहाँ पे वॉर हो चुका था, तो हम काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे अटके हुए। तो हम 15 दिन तकरीबन हम वहाँ पे अटके हुए थे। हमारे पास खाने के लिए नहीं था, वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, खाने की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी। तो हमें वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। जब सायरन बजते थे, जब सायरन आते थे, मिसाइल वगैरह आती थी, सायरन बजते थे, तब हमें बंकर्स में भागना पड़ता था वहाँ पे नीचे। तो घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। हमें असल में एक दिन पहले ही बोला गया था कि इमरजेंसी होने वाली है, तब आप इंडिया जा सकते हो। एंड तब फ्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तब अब्बा भी मेरे सऊदी में थे, मेरा भाई भी सऊदी में था, तभी मम्मा यहाँ पे थे, तो वो हमारी बात हो नहीं पाती थी ठीक से। तो तभी फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तभी भी आने की बड़ी मुश्किल हुई थी। तब मेरे अब्बा की कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो हम कोशिश में ही लगे थे कि वहाँ पे फ़्लाइट्स हो जाए, हम आ जाए। लेकिन ऐसे हुआ कि जिस दिन हम फ़्लाइट करने वाले थे, उसी दिन वहाँ पे वॉर हो चुका था। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे अटक चुके थे। तो हमारे पास घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था। उसके बाद हमें 15 दिन के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ से निकाला था। 15 डेज़ बाद हम इवैक्यूएट होते, हमें दूसरी कंट्री से निकाला गया था। हम 4 डेज़ के सफ़र में थे। 4 दिन के बाद हम इंडिया पहुँचे। आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो बच्ची आपकी इस मुकाम तक पहुँची है, तो आपने कभी सोचा था कि मेरी बच्ची इस मुकाम तक पहुँचेगी? और आज जब बच्ची पहुँच गई इस मुकाम पर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली मेरी जो है कभी यही नहीं था कि मेरी बच्ची जो है वो MBBS बनेगी जो है। मुझे एक शौक था कि भाई मैं बच्चे को जो है BDS कराऊँ मेरी बेटी को जो है। तो सडनली मेरे एक दोस्त ने कहा था, उसको जो है डोनेशन अमाउंट देने के लिए गया था गार्डियंस कॉलेज के अंदर, शकील नाम है उसका जो है। उसने मुझे जो है बहुत गाइड किया जो है। तो मेरे को कहा कि भाई मेरी बहन की लड़की जो है वो MBBS है रशिया में, तो उसको वहाँ भेज दे। तो मैंने उसको शौकली कहा कि भाई रशिया मैं कहाँ भेज सकता हूँ, मैं जो है मेरी बच्ची ने कभी जो है नीचे नहीं आई है, मैं उसको रशिया कहाँ भेजूंगा। बोले भाई मेरी भी बहन की लड़की है, वो भी डॉक्टर है, तू जो है उसको भेज। तो मैंने वहाँ से उसको जो है हिम्मत किया कि भाई तू MBBS बनेगी करके जो है। हमने देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें लड़कियों को जो है ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, और आपने भी बताया कि आपकी जो जमात थी उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे लड़कियों को लेके। ऐसे में आप जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं उनको क्या मैसेज दोगे और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज दोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि माँ बाप की सपोर्ट से ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो जो भी बच्चियाँ पढ़ना चाहती है, उनके जो भी सपने हैं, उनको पाबंदी ना लगाए, उनको जो है पढ़ने दो। और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के सपोर्ट में रहे, तो जो वो बनना वो आगे बहुत पहुँचती है। माँ बाप के सपोर्ट से वो बहुत ऊपर जाती है। तो उनको जैसे भी उनको सपोर्ट में दीजिए पूरा, एंड उनको पढ़ने दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। बच्ची को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए कितनी तकलीफ़ों का सामना किया, कितनी जद्दोजहद किया? जी मेरे को जो है कोविड-19 के अंदर मेरा वक्त ऐसा गिर गया कि मुझे जो है 70-80 लाख के रुपीज़ के जो है लॉस में हो गया जो है। तो उसके बाद में मेरी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं बच्ची को, जो बच्ची जा चुकी थी मेरी रशिया के अंदर, उसके बाद मेरी जो है कंडीशन ही नहीं थी कि भाई मैं बच्ची को आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने बच्ची को सिर्फ एक ही बात कहा कि भाई बेटा, कि अगर तेरे को अल्लाह डॉक्टर बनाना चाहेगा तो जो है वो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी जो है। और अगर अल्लाह नहीं चाहे तो तू जो है सारी दुनिया मिलकर तुझे डॉक्टर बनाना है तो जो है तू डॉक्टर नहीं बन सकती। बस यही था, आज जो है उस मकाम पे पहुंच गए ये सारी तकलीफ़ों के बाद। आपका जो प्रोफेशन है उसके एथिक्स को फॉलो करते हुए आप क्या गोर गरीबों को जो मदद करेंगे, या आजकल जो मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर है जिनका एम होता है सिर्फ पैसा कमाना, तो वो कहीं आपका एम तो नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा एक ही तालीम दिया है कि डॉक्टर पैसों के लिए नहीं बनना है। डॉक्टर तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए बनना है। तुम्हारे पास गरीब आएगा तो उनको लगना नहीं चाहिए ऐसे कि इलाज नहीं हो सकता है। उनको तुम मुफ्त में कर दो सारी चीज़ें। तो मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मकसद ये कि लोगों की जितनी मदद हो सकती है, बस मदद कर सकूँ मैं। अल्लाह मेरे हाथों में इतनी शिफा दे कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। जमात में आपकी बच्ची जो है पहली डॉक्टर है, तो कितना फ़ख्र महसूस होता है आपको? आज मुझे तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। शायद हमारी जो है बांद्रा बकर कसाई जमात के अंदर जो है शायद मेरी बच्ची MBBS जो है वो पहली लड़की है मेरे जो है ख्याल से। प्राउड फील तो बहुत कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने, कि अल्लाह पाक ने वो मुकाम पे पहुंचाए कि सबकी दुआओं से मेरी बहन जो डॉक्टर बनी है, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे हालात आए थे, तो उसमें भी हम हारे नहीं, बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे कि अल्लाह पाक कि हमारी सिस्टर को डॉक्टर बनना है, हमारे डैडी के अरमान है। तो अल्लाह पाक ने वो
वो ज़रिया देखे, अल्लाह से दुआ करे, सब चीज़ करे, तो अल्लाह पाक ने वो मुकाम पे भी देखे। जो बकर कसाई जमात है, शायद इसमें ये पहली बच्ची है जिसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है, तो आपको आज कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है और आप अपनी जमात की जो दूसरी बच्ची हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत खुश हुआ ये चीज़ देख के। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे सिस्टर इन लॉ ने किया। और आधे से ज़्यादा बच्चे जो है, जो हमारे बकर कसाई जमात की जो लड़कियां हैं और वो पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी आपके बच्चों को पढ़ाओ और अच्छी से अच्छी तालीम अता फरमाए अल्लाह ताला उनको। शुक्रिया। दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला डॉक्टर मुबशिरा कुरैशी के हाथों और दवाओं में शिफा अता फरमाए और उनके पास आने वाले हर मरीज को मुकम्मल शिफा अता फरमाए। शुक्रिया दोस्तों।